टेक्निकल सिविल जॉब्स की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू है जो नेशन की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। हाल ही में एफसीआई के द्वारा डिप्लोमा और डिग्री सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट पर, और हां इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं रिक्रूटमेंट्स की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एफसीआई द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप इस फाइल की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से उसको पढ़ सकते हो। तो यहां देख सकते हो शुरुआत में आपको इस पीडीएफ फाइल के अंदर बता दिया गया है कि जोन वाइज रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एफसीआई, और आपको यहां पर कुछ बेसिक जानकारी पहले दे रखी है। उसके बाद जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज आपको बता रखी है, यानी नॉर्थ जोन में कितनी वैकेंसीज है, साउथ जोन में कितनी वैकेंसीज है, और आगे आपको सारी डिटेल इस तरह से दे रखी है। तो आप देख सकते हो नॉर्थ जोन के अंदर जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए जो पोस्ट कोड है वो ए है। यहां पर आपको सैलरी बता दी गई है 34,000 से लेकर 1,03,400 के बीच आपकी सैलरी हो सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट आपको बता दी गई है 1/8/2022 के दिन 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और आपको आगे टोटल वैकेंसीज बता दी गई है 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज है नॉर्थ जोन के अंदर, और यहां पर कैटेगरी वाइज भी आपको बता दिया गया कितनी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहां वैकेंसी एलोकेट की गई है। ठीक है, तो ये आपको टोटल वैकेंसीज नॉर्थ जोन के अंदर 22 है सिविल इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। उसके बाद साउथ जोन के अंदर आप देख सकते हो जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए आप देख सकते हो पोस्ट कोड भी वही है, सैलरी भी वही है, एज लिमिट भी वही है। यहां पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो केवल 5 है। हमने देखा था अभी नॉर्थ जोन के अंदर 22 वैकेंसीज थी, वहां साउथ जोन के अंदर आप देख सकते हो 5 वैकेंसीज है। इसके बाद आप देख सकते हो ईस्ट जोन के अंदर जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट पर 7 वैकेंसीज है। उसके बाद वेस्ट जोन में आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के लिए 5 वैकेंसीज है, और उसके बाद जो आखिरी जोन यहां पर दिया है नॉर्थ ईस्ट जोन, उसमें सिविल इंजीनियर के लिए कुल 9 वैकेंसीज है। तो इस तरह से इन टेबल्स के अंदर आपको डिफरेंट जोन के मुताबिक सिविल इंजीनियर के लिए जो वैकेंसीज अवेलेबल है उसकी सारी जानकारी आपसे शेयर कर दी गई है। उसके बाद नोट्स के तौर पर कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को आप आराम से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक डिसेबिलिटी के साथ कोई पर्सन हो, दिव्यांग व्यक्ति हो, तो उसके लिए भी आपको यहां पर कुछ जानकारी दे रखी है। इन सब जानकारियों को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपको यहां क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बारे में डिटेल बता दी गई है, और ये जो भी आपका क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस में मांगा जाएगा वो 1/8/2022 के दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये शर्त आपको ध्यान रखनी होगी। अगर हम बात करें जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हो अगर आप एक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या आप कैंडिडेट हो तो आपके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए बीई बीटेक की सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। वहीं पर अगर आप एक डिप्लोमा कैंडिडेट हो सिविल इंजीनियर के तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो ये आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के लिए बस यही रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं दी गई है खास। ओके, लेकिन नोट्स के तौर पर आपको यहां कुछ अहम पॉइंट बता दिए गए। आप पहले 2 पॉइंट्स देख सकते हो, इनको हाईलाइट कर रखा, और ये पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गलती आप में से मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। और वो क्या है, आपको यहां बता दिया गया है कि आप किसी एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हो और किसी एक जोन में ही अप्लाई कर सकते हो। आप मल्टीपल जोन में मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये 2 शर्तें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, वरना कई लोग इसके अंदर सोच रहे होंगे कि हम मल्टीपल जोन में अप्लाई कर देते हैं या मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, अलाउड ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद भी कुछ अहम पॉइंट यहां बता रखे हैं। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को आराम से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसको अप्लाई करने का केवल ऑनलाइन मोड ही है, कोई ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आगे इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपको रिजर्वेशन या उसके रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो आप यहां पर अपने जो रिलैक्सेशन आपको दे रखा है आप यहां पर उसके बारे में पढ़ सकते हो और तमाम जानकारी यहां से हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया गया कि आखिर आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए ध्यान दीजिएगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और ये जो एग्जाम है, ये जो टेस्ट है, ये फेज 1 और फेज 2 में होगा। फेज 1 जो होगा आपका वो कॉमन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, यानी एक हम कह सकते हैं नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा, नॉन टेक्निकल टेस्ट होगा, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने आपको दे रखा है। ठीक है, और जो फेज 2 है वो टेक्निकल एग्जाम होगा, टेक्निकल टेस्ट होगा, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद और भी ढेर सारी डिटेल्स यहां पर आपके सामने शेयर कर रखी है, पेपर के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, वो आप आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके। ठीक है, कितने मिनट का पेपर होगा, ये उसकी डिटेल, उसका जो सिलेबस है
वो क्या क्या होगा। अगर हम जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं सिविल इंजीनियर के तौर पर, तो आपका जो डिटेल सिलेबस है जिसमें से आपको टेक्निकल पेपर के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, वो सारा सिलेबस यहां पर आपको दे रखा है। तो ये डिटेल्स आपके सामने यहां पर साझा कर रखी है। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप आराम से इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां स्किल टेस्ट के लिए बता दिया गया है कि आप अगर पर्टिकुलर पोस्ट जैसे कि पोस्ट कोड सी हो गया, आप अगर इस पे अप्लाई करते हो तो आपके लिए कुछ स्किल टेस्ट होने जरूरी है, तो वो भी आपके लिए जाएगा। एज अ सिविल इंजीनियर हमारे लिए यहां पर कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके किए जाएंगे, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। मैं चाहूंगा इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप इन सभी इंफॉर्मेशन को एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद कॉल लेटर के बारे में आपको बता दिया गया है कि जो भी कॉल लेटर होगा वो किसी स्पीड पोस्ट वगैरह से आपके घर नहीं पहुंचाया जाएगा, आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसकी प्रक्रिया आपको यहां बता दी गई है। तो आप इसको आराम से पढ़कर इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन के अंदर, तो वो भी आपको बता रखा है कि कहां से कैसे डाउनलोड करना है, इस पैराग्राफ के अंदर आप पढ़ सकते हो। अब यहां पर आपको रिपोर्ट जब करना है, अगर आप लेट रिपोर्ट करते हो तो उसकी यहां पर आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है, आपको कैसे यहां पर हैंडल किया जाएगा वो आपको बता दिया गया है। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के तौर पर आपको अपना जो आईडी कार्ड होगा वो भी साथ में ले जाना पड़ेगा, उसकी भी जानकारी आपको यहां पर शेयर कर रखी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब जान लीजिए, आपको यहां पर एप्लीकेशन के लिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो भी आप पढ़ सकते हो कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट अनलेस ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। यानी आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 28 साल से कम होनी चाहिए 1/8/2022 के दिन। उसके बाद आपको नेशनलिटी का क्राइटेरिया दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको इस पीडीएफ फाइल के अंदर ढेर सारी जानकारियां दे रखी है। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, लेकिन आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम सीधे चलते हैं एप्लीकेशन की प्रोसेस पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप यहां पर देख सकते हो प्रोसीजर के अंदर 3 मेजर स्टेप्स आपके होंगे। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन की फीस रहेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे। ये 3 मेजर स्टेप्स है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है ये 6/9/2022 से शुरू हो रही है और 5/10/2022 इसकी आखिरी डेट है। तो ये दोनों डेट आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इन दोनों डेट्स को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपके रजिस्ट्रेशन के पॉइंट हैं वो आपको बता दिए गए हैं, वो भी आप यहां पर पढ़ के बाद में रजिस्टर कीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन की फीस आपको कैसे पे करनी है। ये सारे स्टेप्स आपको बता दिए गए हैं, कृपया इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन की फीस को पे कीजिएगा। अब आप कहोगे कि एप्लीकेशन फीस है कितनी आखिर, तो आप यहां पर देख सकते हो 500 रुपीज एप्लीकेशन की फीस है। और आप देख सकते हो SC ST या PWBD, या फिर अगर आप एक वुमन कैंडिडेट हो तो आप फीस से एग्जेम्प्टेड हो, यानी आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भी यहां पर ढेर सारी जानकारी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आप जब अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जाओगे तो उससे पहले जो स्कैनिंग की और अपलोड की प्रोसेस है या जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर आपको गाइड कर रखी है। वो सारी चीजें आप यहां से देखकर ही कीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, और अगर गलती करोगे तो हो सकता है आपके रिजेक्शन के चांसेस भी हो जाए या फिर कोई करेक्शन के चांसेस आ जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए इन सभी स्टेप्स को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ फाइल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही अपनी एप्लीकेशन को कृपया सबमिट कीजिएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं एफसीआई की वेबसाइट पर और देखते हैं आपको कहां और कैसे अप्लाई करना है। तो ये रही एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। इस वेबसाइट को ओपन करते ही पहले आपको इस पॉपअप को क्लोज करना होगा, और यहां आप देख सकते हो करंट रिक्रूटमेंट। हमारे माउस के कर्सर को फॉलो कीजिएगा, यहां पर करंट रिक्रूटमेंट का रेड बैकग्राउंड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पॉपअप आपसे परमिशन मांगेगा कि ये लिंक आपको एक अदर वेबसाइट पे ले जाएगी, उस पर आपको ओके क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आप देख सकते हो करंट रिक्रूटमेंट के कॉलम के अंदर यहां आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं। हमारा सेकंड नंबर का एडवर्टाइजमेंट है जिसे हम अभी पढ़ रहे थे, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 एफसीआई कैटेगरी 3 डेटेड 3/9/2022। ये एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो डिफरेंट जोन्स आपके यहां बॉटम में आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल को डायरेक्टली यहीं से डाउनलोड करना चाहते हो तो आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर अगर आपने डाउनलोड करके इसको पढ़ लिया है, एलिजिबल हो, आप इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना है, तो क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। पहले आपको अपना यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहां लॉगिन करना है।
और लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहीं पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो यहां रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रखी है कि हाउ टू अप्लाई, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, गाइडलाइन फॉर स्क्राइब, ये सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप इन लिंक पर क्लिक करके गाइडलाइन से वहां पर जो है स्टेप्स फॉलो करते हुए इन पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था एफसीआई की इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने का सिंपल तरीका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी वीडियोस हम अब तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।